सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। इजलास में बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल होंगी। इजलास में मुख्तलिफ अजला में सरकारी अराजी और मुजव्वज़ा मकामात पर गौर किया गया। शर्जील मेमन ने डिपोज के लिए मौजू अराजी की निशानदही फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा कि नई बसों को जल्द अवामी खिदमत के लिए सड़कों पर लाया जाएगा। मुनासिब डिपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत आलमी मयार की सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। इजलास में बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल होंगी। इजलास में मुख्तलिफ अजला में सरकारी अराजी और मुजव्वज़ा मकामात पर गौर किया गया। शर्जील मेमन ने डिपोज के लिए मौजू अराजी की निशानदही फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा कि नई बसों को जल्द अवामी खिदमत के लिए सड़कों पर लाया जाएगा। मुनासिब डिपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत आलमी मयार की सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों से मुतालिक अहम इजलास हुआ है। इजलास में बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल होंगी। इजलास में मुख्तलिफ अजला में सरकारी अराजी और मुजव्वज़ा मकामात पर गौर किया गया। शर्जील मेमन ने डिपोज के लिए मौजू अराजी की निशानदही फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा कि नई बसों को जल्द अवामी खिदमत के लिए सड़कों पर लाया जाएगा। मुनासिब डिपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत आलमी मयार की सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात कर रही है।